Yeah, let's begin with the class. In the previous video, we have completed till question number 5. Now we'll begin with question number 6 today, and we'll try to complete the exercise. So keep your attention here. See question number 6. What is given? Using indices, find the value of each of this. Give your answer in positive index form. So question is 5 square into 5 raised to minus 3. तो यहाँ पे क्या होगा? लास्ट टाइम हमने रूल देखा था, इफ बेस आर इक्वल, दिस इज बेस विच आर इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग एक सिंगल बेस लेंगे और इनके पावर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ऐड इसलिए करेंगे बिकॉज दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, यहाँ पे माइनस 3 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. सो विल गेट आंसर 2 माइनस 3 इज माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा? 1/5 टू मेक द इंडेक्स पॉजिटिव. पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकेट. सो दिस इज द आंसर. नाउ we'll see the second one, B, that is 3 raised to 5 multiply by 3 raised to 4. Again the same one. यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है 3 plus 4. Very easily it can be solved. 3 raised to 9 is the answer. Next we have 6. 6 you can do in the similar way. Please note down this. Now see D part. Question number D. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे डिवीजन है. डी में क्या है? डिवीजन. तो डिवीजन में रूल क्या होता है? जो डिनोमिनेटर में होता है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन सा होगा? थिंक अबाउट इट. ये 10⁻³ है और ये 10⁸ है, तो ये डिनोमिनेटर में होगा, राइट? 10⁸ विल बी इन डिनोमिनेटर. तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसका पावर क्या होगा? माइनस में लेना है आपको. देखो ये डिवीजन में है तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्शन, माइनस होंगे. तो यहाँ पे आएगा 10⁻³ यू हैव टू राइट एज इट इज. जो डिनोमिनेटर में पावर है 8, उसको लिखना है आपको -8. ऑलवेज रिमेंबर, जब डिवीजन होगा तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसका पावर आपको, उसका जो पावर है उसका साइन चेंज करके आपको लिखना है. तो यहाँ पे आएगा 10⁻³ माइनस 8, दैट इज -5. ठीक है, सो दिस इज आंसर. इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो यू विल गेट 10⁻5. सो दिस इज द आंसर. प्लीज नोट डाउन दिस. वीडियो स्टॉप करके आपको नोट डाउन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जी. 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ और यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 10⁻⁶. देखो बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या करना है? डिवीजन करना है. अंडरस्टूड? तो डिवीजन में सेम अगेन, देखो ये न्यूमरेटर पार्ट होता है, रिमेंबर दिस इज न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस विल बी डिनोमिनेटर पार्ट. तो यहाँ पे क्या आएगा? 10⁻⁴ मल्टीप्लाई एज इट इज करो. एंड डिवीजन में क्या होता है? न्यूमरेटर का जो पावर है वो एज इट इज रहेगा. जो डिनोमिनेटर का पावर है, दिस इज इन डिनोमिनेटर, करेक्ट. जो सेकेंड पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, तो उसके पावर का साइन आपको चेंज करके लिखना है. अगर ये +6 है तो आपको लिखना है -6. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -3 -6 क्या होता है? -9. नाउ दिस इज मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन के लिए आप लिखोगे 4 एंड दिस -9 एज इट इज. तो यहाँ पे क्या आएगा? -5. सो दिस यू कैन राइट एज 10⁻⁵. सो दिस विल बी योर आंसर. प्लीज नोट डाउन दिस. Let's see next one. Next we have
the h you try in the similar way. I will take f we missed, तो f कर लेते हैं. The question which are missed or left you have to try in the same way. 8 raised to 3, here 8 raised to 3 multiply by 8 raised to minus 2. So once again here first you have to do division. जो सेकेंड पार्ट होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है. दिस इज द डिनोमिनेटर पार्ट, और डिनोमिनेटर का जो पावर है वो आपको क्या करना है, साइन चेंज करके लिखना है. अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखना है 3 इंटू 8 रेज टू माइनस 2. तो ये आएगा 8 रेज टू 0 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू माइनस 2. 8 रेज टू 0 क्या होता है 1 इंटू 8 रेज टू माइनस 2. तो यहाँ पे आएगा 8 रेज टू माइनस 2 और यहाँ पे क्या आएगा 1 upon 8 square which is 1 upon 64. Okay, please note down this. Now let's move on to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, 12 कार्ड्स आर गिवन बिलो. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि पेयर ईच फ्रैक्शन विद दिस करस्पॉन्डिंग नंबर राइटिंग यूजिंग इंडाइसेस. तो यहाँ पे हमें पेयरिंग्स बनाना है. जैसे 1/4 किसके इक्वल होगा, देखो 1/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4 कैन बी रिटन एज 1/2 का स्क्वायर. ठीक है, और जब इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे मतलब न्यूमरेटर में, तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा. तो 1/4 किसके साथ पेयर्स हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रेज टू माइनस 2 के साथ. ठीक है, पेयरिंग्स आपको करना है. नेक्स्ट 1/25 कैन बी रिटन एज 1/5 का स्क्वायर, और इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो होगा 5 माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट के साथ पेयरिंग होगा. ठीक है, ये सेकंड के साथ पेयरिंग होगा. देन वी हैव 1/8. तो 1/8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2 रेज टू माइनस 3. सो दिस विल बी पेयर्ड विथ थर्ड वन. इन द सिमिलर वे यू हैव टू ट्राई विथ फॉर 1/27. तो 27 का क्या होगा, 3 का क्यूब होता है, और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3 रेज टू माइनस 3. ओके, तो 3 रेज टू माइनस 3 यहाँ पे. सो दिस इज फोर्थ वन. ठीक है, बाकी 1/36 1/1000 आपको ट्राई करना है. प्लीज नोट डाउन दिस. वीडियो को स्टॉप करके आपको नोट करना है इसको. लेट्स सी 8th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, स्क्वायर है जिसका साइड है आपको, शो दैट इट एरिया इज 3 रेज टू माइनस 2. है ना, हमें यहाँ पे एरिया शो करना है. एरिया हमें शो करना है कि इट इज 3 रेज टू माइनस 2. नाउ टेल मी व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. करेक्ट. नाउ व्हाट इज साइड हियर, 1/3. So write it. So this you can write as 3 3s are 9, or simply you can write 3 का square. You can write like this also 3 का square. और इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 रेज टू माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. हेंस वी हैव शोड, है ना, यहाँ पे शो करने बोला था 3 रेज टू माइनस 2 और हमें आंसर आ गया. प्लीज नोट डाउन दिस. Next is 9th question. So now we have cube. Okay, in 9th question it is given cube, और उसका साइड क्या है 1/4. लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब सब सेम होता है तो 1/4. तो फर्स्ट आंसर बोला है कि वॉल्यूम शो करो
वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज 2⁻⁻⁶. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब. तो साइड का क्यूब मतलब 1/4 का क्यूब. 1 का क्यूब 1 होता है. 4 का क्यूब क्या होगा? 4⁻3 होगा. ओके, एंड you know very well what is 1/4. 4 is 2 का स्क्वायर होता है और ये बाहर क्यूब है. पे अटेंशन टू दिस. व्हाट आई एम सेइंग हियर, यहाँ पे 1/4 है राइट. तो 1/4 को आप क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर लिखोगे. एंड ऑलरेडी बाहर एक क्यूब है राइट. तो ये हो जाएगा 1/2 3 6. और ये जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 2⁻⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब. यस और नो? और यहाँ पे बोला गया था वॉल्यूम को शो करो 2⁻⁻⁶. तो हमने ये प्रूफ कर दिया. करेक्ट. वीडियो को स्टॉप करो, इसको पहले नोट डाउन करो, देन विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. डन. नेक्स्ट. Now they are saying to show that total surface area is 3/2 का क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा B. टोटल सरफेस एरिया. व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? 6 इंटू साइड स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे आएगा 6 और साइड यहाँ पे क्या है? 1/4. तो 1/4 का स्क्वायर होगा. नाउ ये 6 है. 1/4 यू कैन राइट एज 4 4 16. करेक्ट. और इसको कैंसिल कर लो. 2 3 2 8. सो वी आर लेफ्ट विथ 3/8. नाउ 8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब. करेक्ट. 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब. तो 8 मीन्स 2 का क्यूब राइट. हेंस प्रूफ्ड. हो गया. टोटल सरफेस एरिया बोला था ना यहाँ पे प्रूफ करना है. 3/2 का क्यूब. So we got the answer. Understood? Please write it. Next, let's see 10th question. 10th question we have एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है हमें यहाँ पे. ठीक है, उसका डायमेंशन भी दिया और बोला है कि कैलकुलेट द एरिया गिविंग आंसर एज फ्रैक्शन विद पॉजिटिव इंडेक्स. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एरिया जो है वो पॉजिटिव इंडेक्स में आना चाहिए. तो एरिया क्या होगा? सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट. देखो राइट एंगल ट्राइंगल ये ऐसा है, यहाँ पे 90 डिग्री है. तो एक आप ले सकते हो हाइट एंड अनदर इज बेस. अंडरस्टूड? तो बेस यहाँ पे क्या है? 2⁻⁻1 एंड हाइट यहाँ पे क्या है? 4⁻⁻1. सर कैन बी इंटरचेंज? इसको हाइट ले ले और इसको बेस. चलेगा, वो भी चलेगा. ठीक है. तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे बेस क्या है? 2⁻⁻1. हाइट क्या है? 4⁻⁻1. नाउ सबसे पहले ये जो नेगेटिव इंडेक्स है उसको पॉजिटिव बनाओ. तो ये 1/2 आएगा. ये 4⁻1 तो ये 1/4 आएगा. ठीक है. अभी यहाँ पे बोला है कि फ्रैक्शन विद अ पॉजिटिव इंडेक्स. तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे ये 2 क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर होगा राइट. और यहाँ पे 4 क्या होगा? ये भी 2 का स्क्वायर होगा. तो टोटल यहाँ पे क्या होगा? 2⁻4 होगा. सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? देखो ये 2 और ये 2 मिलकर क्या बनेंगे? 2 का स्क्वायर. रिमेंबर. ठीक है. और 4 यहाँ पे 4 क्या होगा? 4 बनेगा 2 का स्क्वायर. और टोटल फिर यहाँ पे मिलेगा 2⁻4. इफ अंडरस्टूड प्लीज राइट इट. Let's move on to last question.
द क्यूबॉइड हैज डायमेंशन, राइट, यहाँ पे क्यूबॉइड दिया हमें और उसका डायमेंशन। तो सबसे पहले बोला है कि जो वॉल्यूम है उसको प्रूफ करो दैट दिस वॉल्यूम इज 2⁻⁶। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो ये होगा 4 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, लेंथ ब्रेथ हाइट। सो लेंथ यहाँ पे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। लेंथ ब्रेथ हाइट, राइट। तो लेंथ हमारे पास है 4⁻⁻1, ब्रेथ है हाफ एंड हाइट इज 1/8। तो you can write this 4⁻1 1/4, this 1/2, this is 1/8. Now what you do, convert everything into 2। जैसे 1/4 क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर होगा, ये ऑलरेडी 1/2 है, और 1/8 क्या होगा, 2 का क्यूब होगा, ठीक है। अभी सभी ये 2 ये भी 2 है, तो इनका पावर जो है वो ऐड होगा, यहाँ पे इसका पावर 1 है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 1 3, करेक्ट। तो इनके पावर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 + 1 + 3, सो दिस विल बी 2⁻6। और इसको न्यूमरेटर में लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। यहाँ पे यही बोला था ना प्रूफ करना है कि वॉल्यूम 2⁻6 है, हमने प्रूफ कर दिया। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ इसका बी पार्ट क्या है, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, और उसको लिखा है कि गिवन योर आंसर इन द फॉर्म a into 2⁻b, where a and b are integer. See, total surface area, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या होता है, 2 into LB BH एंड LH, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 into L, लेंथ कितना है हमारे पास 4⁻1, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 1/2, and again breadth is 1/2, and what is height 1/8, what is length again 4⁻1, what is height 1/8, okay। So this is 2. See, they need answer in a into 2⁻b form, so let's check out how we can find this. See, 4⁻1 क्या होगा, 1/4 होगा, again this is 1/2, this is 1/2, this is 1/8, this is 1/4, again this is 1/8। convert everything into power of 2, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, this is 1/2, this is 1/2, 8 क्या होगा 1/2 का क्यूब होगा, this is 1/2 का स्क्वायर, this is 1/2 का क्यूब, okay। So now this can be written as 1/2 का क्यूब प्लस 1/2⁴ प्लस 1/2⁵, okay। Now see, to get the LCM, what we can do, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 2, not actually 2, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, एंड हियर यू मल्टीप्लाई बाय 2, यू आर गेटिंग ना। हमें एलसीएम चाहिए 2⁵, आवर एलसीएम इज 2⁵ ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आएगा 2⁵, हियर विल गेट 4, देन अगेन 2⁵, विल गेट 2, एंड दिस इज 1/2⁵। तो हमने एलसीएम निकाल लिया, फिर यहाँ पे क्या होगा
ये सब ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 तो ये 7 होगा, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 5. नाउ टेक दिस, if you see properly, if you see here properly, so you will get 2 upon 2 raised to 5 into 7, करेक्ट. ये डिवीजन में, तो डिवीजन का रूल आप जानते हो, जो डिनोमिनेटर है उसका पावर क्या करना है, आपको माइनस में लिखना है, राइट. वी हैड प्रैक्टिस दिस बिफोर. यहाँ पे पावर क्या, 2 रेज टू 1, यहाँ पे पावर 2 रेज टू 5, तो ये माइनस में आएगा, तो 7 इंटू 2 रेज टू माइनस 4. So this is of form a into 2 raised to b, where a is equal to 7 and b is equal to minus 4. ठीक है, थोड़ा सा लेंदियर था, बट अगर नहीं समझा है तो वीडियो को पॉज वापस से रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा. प्लीज नोट डाउन फ्रॉम हियर, नोट डाउन दिस फर्स्ट, stop the video and write. Done? Now stop the video and write here. Done? Okay, we had completed this first exercise. We'll stop here.